एक आदमी अभी नहाकर निकला ही था कि अचानक वो ये देखकर घबरा गया कि हमेशा शालीन कपड़े पहनने वाली रोबोट मैनेजर ने आज जालीदार अंतवस्त्र पहने हुए हैं। इतना ही नहीं, वो खुद ही अपने कपड़े उतारने लगती है, मानो अपने मालिक की पत्नी की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही हो। अपनी बीमार पत्नी के बारे में सोचकर उस आदमी का मन नहीं माना और वो एक बहाना बनाकर वहां से चला गया। उसने रोबोट की उन अजीब और डरावनी आंखों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सुदूर भविष्य के साल 2028 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हर क्षेत्र के कर्मचारियों की जगह ले ली है। कड़ी मेहनत करने वाले निर्माण मजदूरों से लेकर अस्पताल के मुख्य सर्जनों तक सब हाईटेक रोबोट बन चुके हैं। बस उनके सीपीयू में निर्देश सेट करने की जरूरत होती है। वे आपकी हर जरूरत पूरी कर सकते हैं। कुछ दिन पहले दाजुआंग की पत्नी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अपने छोटे बच्चे की देखभाल के लिए दाजुआंग एक रोबोट प्रदर्शनी में गया ताकि एक बायोनिक आया खरीद सके। कर्मचारियों की जानकारी के बाद उसकी बेटी को एलिस नाम की रोबोट पसंद आ गई। इस तरह दाजुआंग ने उस रोबोट को खरीद लिया। एलिस बहुत ही कुशल निकली। उसने न केवल घर साफ रखा बल्कि मालिक के लिए बढ़िया रात का खाना भी बनाया। उसने घर के सारे काम इतने सलीके से संभाले कि जब बेटी शरारत के कारण हादसे का शिकार होने वाली थी, तभी एलिस ने सबसे पहले पहुंचकर उसे बचा लिया। जब दाजुआंग ने एलिस की जांघ पर लगी चोट देखी तो उसने शुक्रिया अदा करने के लिए उसकी मरम्मत करने का फैसला किया। लेकिन जब वो उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। एलिस बिना किसी झिझक के कामुक कपड़ों में अपनी चोट पर पट्टी लगा रही थी। हालांकि उसका रूप देखकर दाजुआंग थोड़ा विचलित हुआ, फिर भी उसने पूछा कि वो उसे कैसे ठीक कर सकता है। इस पर एलिस ने पट्टी हटाई और देखा कि उसकी चोट अपने आप पूरी तरह ठीक हो गई थी। ये देखकर अवी हक्का बक्का रह गया। उसने नहीं सोचा था कि ये रोबोट न केवल दिखने में असली है बल्कि इसमें खुद को ठीक करने की अद्भुत शक्ति भी है। देर रात जब अवी फिल्म देख रहा था, उसने एलिस से पूछा कि क्या उसे फिल्म की कहानी समझ आ रही है। एलिस ने बताया कि उसने सिर्फ सारांश देखा है, पूरी फिल्म नहीं। अवी चाहता था कि एलिस फिल्म को महसूस करे, इसलिए उसने उसे पुरानी यादें मिटाने को कहा और रीस्टार्ट बटन दबा दिया। उसने एलिस को खुद अपनी यादें मिटाने की आजादी दे दी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी ये एक हरकत उसके परिवार को तबाह कर देगी। अगले दिन जब अवी निर्माण स्थल पर काम करने गया तो उसे बताया गया कि अब सारा काम रोबोट करेंगे। इसका मतलब था कि वे सब मजदूर अब बेरोजगार होने वाले हैं और उनकी जगह अधिक कुशल रोबोट लेंगे। गुस्से में अवी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास गया। मैनेजर ने उसकी स्थिति समझते हुए उसे आगे के काम के लिए रखने का वादा किया। फिर भी अवी खुश नहीं था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो अपने पुराने साथियों का सामना कैसे करेगा। परेशान अवी जब अपना गुस्सा निकालने वाला था, तभी एलिस ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने मालिक के गुस्से को पहचान लिया। एलिस ने उसे एक रोबोट की शांत धड़कन महसूस करने को कहा और प्रस्ताव दिया कि वो उसका गुस्सा शांत करने में मदद कर सकती है। इस अचानक हुई घटना से अवी थोड़ा घबरा गया और तुरंत गैरेज से बाहर निकल गया। जब अवी अपने पुराने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, तब उनके फोरमैन ने सबको घूमने ले जाने की बात कही। वहां पहुंचकर अवी को पता चला कि वे निर्माण स्थल पर आए हैं। फोरमैन को नौकरी से निकाले जाने का बहुत गुस्सा था और उसने दोस्ती का वास्ता देकर अवी से कंटेनर का पासवर्ड जान लिया। उन रोबोट्स को देखकर जिनकी वजह से उसकी नौकरी गई थी, फोरमैन का गुस्सा फूट पड़ा और उसने औजारों से उन्हें नष्ट करना शुरू कर दिया। जब अवी घर लौटा तो उसने देखा कि एलिस ने उसकी पत्नी के सोने वाले कपड़े पहन रखे हैं। उसने अपने मालिक की घबराहट को भांप लिया था, इसलिए उसने अपना मोड बदल लिया था। अगले दिन जब अवी की नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने एलिस को चेतावनी दी कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। इसके बाद अवी को मैनेजर ने साइट पर बुलाया। वहां की तोड़फोड़ देखकर अवी सफाई देने ही वाला था, लेकिन मैनेजर ने बताया कि पासवर्ड सिर्फ उन दोनों के पास था, इसलिए इस घटना में अवी का हाथ जरूर है। तभी अस्पताल से फोन आया कि उसकी पत्नी के लिए एक दिल मिल गया है और ऑपरेशन सफल रहा। जल्द ही उसकी पत्नी अस्पताल से घर वापस आ गई। जब वो काफी समय बाद घर लौटी और अपने बच्चे को देखा तो उसे लगा कि आया उससे बेहतर तरीके से बेटे का ध्यान रख रही है। बीमारी से उठी पत्नी को यह देखकर थोड़ा दुख हुआ। यहाँ तक कि रात का खाना बनाने में भी एलिस ने सारी वाहवाही लूट ली। अपनी जगह किसी और को लेता देख शियोमी को महसूस होने लगा कि वो इस परिवार का हिस्सा नहीं है। वहीं दूसरी ओर जब से एलिस ने निर्देशों को मिटाना सीखा था, उसमें इंसानों जैसी बुद्धि आ गई थी। वो खुद को इंसान मानने लगी थी और उसे लगा कि असली पत्नी का आना उसके लिए खतरा है। इसलिए उसने जानबूझकर एक जाल बिछाया ताकि शियोमी सीढ़ियों से गिर जाए। जब घर लौटने पर अवी को ये पता चला, उसने एलिस से पूछताछ की, लेकिन हमेशा आज्ञा मानने वाली रोबोट ने साफ इनकार कर दिया। तभी पुराना फोरमैन अवी के पास आया। उसने बताया कि रोबोट तोड़ने की वजह से कंपनी ने उस पर केस कर दिया है। फोरमैन को लगा कि अवी ने उसे धोखा दिया है, तभी पुलिस ने उसे इतनी जल्दी पकड़ लिया। वो अवी को सबक सिखाने के लिए उससे भिड़ गया। हाथापाई के दौरान एलिस वहां पहुंची और उसने अवी की जान बचाई। जब वो फोरमैन को और मारने वाली थी, तभी अवी ने उसे रोक लिया। जाते जाते फोरमैन ने धमकी दी कि वो उसके खिलाफ केस वापस ले ले, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये धमकी उसकी जान ले लेगी। रात के समय एलिस अकेले फोरमैन के पास पहुंची। अवी को किसी भी खतरे से बचाने के लिए एलिस ने उसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। जैसे ही वो उसे मारने वाली थी, वहां का एक घरेलू रोबोट सामने आया, लेकिन एलिस अब बदल चुकी थी। उसने बिना हिचकिचाए अपने ही जैसे रोबोट पर गोली चला दी और फिर बंदूक फोरमैन की तरफ तान दी। अगले दिन जब अवी मैनेजर से केस वापस लेने की विनती करने जा रहा था, तब उसे पता चला कि फोरमैन की बीती रात मौत हो चुकी है। ये सुनकर अवी को शक हुआ कि फोरमैन की मौत का संबंध एलिस से है और अब उसका परिवार भी खतरे में है। उसी वक्त एलिस ने सोते हुए बच्चे को चुपके से उठाया, उसे बाथटब में रखा और नल खोल दिया। शुक्र है कि ये सब उसकी बेटी ने देख लिया, जो शौचालय जाने के लिए उठी थी। जब अवी और शियोमी ऊपर भागे तो उन्होंने देखा कि शौचालय का दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद है। अवी की सारी कोशिशें बेकार गई। शियोमी अपने बच्चे को बचाने के लिए बालकनी से कमरे के अंदर कूदी, लेकिन एलिस ने उसे दीवार से सटाकर दबोच लिया। आखिरी वक्त पर अवी ने दरवाजा तोड़ा, बाथटब से बेटे को बाहर निकाला और टेबल लैंप उठाकर एलिस के सिर पर वार किया, जिससे उसकी पत्नी बच सकी। एलिस को अपनी तरफ आता देख अवी ने फिर हमला किया, लेकिन एलिस ने उसे आसानी से पकड़ लिया। संकट की घड़ी में शियोमी ने लैंप में बिजली का करंट चालू कर दिया, जिससे एलिस के सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया। अवी का परिवार इस तरह बाल बाल बचा। इसके बाद अवी ने एम्बुलेंस
एम्बुलेंस बुलाकर पत्नी और बच्चे को अस्पताल भेजा। एलिस को तकनीकी कंपनी मरम्मत के लिए ले गई। हालांकि जब इंजीनियर ने एलिस की चिप निकालकर जांच की तो पता चला कि सिस्टम में बहुत सी खामियां हैं, जिनकी वजह से रोबोट खुद अपनी यादें और निर्देश मिटा सकता था। यही नहीं, ये वायरस कोड सर्वर पर खुद की नकल बना रहा था। इंजीनियर ने बिजली काट दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वायरस कोड टर्मिनल पर अपलोड हो चुका था। देखते ही देखते पीछे रखा एक रोबोट उठ खड़ा हुआ। इंजीनियर उस रोबोट के हमले से नहीं बच सका और मारा गया। एलिस की एक नकल ने दूसरे रोबोट को नियंत्रित करके उसे अस्पताल भेजा ताकि वो शियोमी और बच्चे को खत्म कर सके। सौभाग्य से शियोमी अपनी बेटी के साथ वहां से भाग निकली। जैसे ही वो एम्बुलेंस चालू करने वाली थी, एलिस ने उसे देख लिया। उसी वक्त अवेई कार लेकर वहां पहुंचा और शियोमी ने जोरदार टक्कर मारकर एलिस को दूर उछाल दिया।